हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 4 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित की कक्षा 8वीं की और 30 सितंबर की रहने वाली है। देखिए ये असेसमेंट है तो 20 मार्क्स का है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही ईजी वर्कशीट है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आंसर मैथ कर सकते हैं। मैंने अलग पेजेस पे आंसर भी कर रखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं इस आपके लिए स्पेशल लिखा गया है, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया कि 99 को 101 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए आपकी जो वर्कशीट आई थी उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, आप सीधा 99 की 101 में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, 101 की 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न से चलना है। पैटर्न क्या है, दोनों के बीच में एक नंबर है। जब भी दोनों के बीच में एक नंबर होगा तो आपको वो नंबर लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, एक कम कर देना है। आपको शॉर्टकट सीखना होगा। तो देखो 100 है ना, 100 का कितना हो गया, 10,000 हो गया, और एक लेस कर दिया तो 9999 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको दिखाता हूँ कि आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन को जो है वर्कशीट वहाँ से देख लेंगे, आंसर ऐसे करना है आपको, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से करना है। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग को मतलब होता है कि अगर उस पर 2 लिखा है तो उसको 2 बार आपको लिखना है और मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 1 जा 1 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा दी, ठीक है। शॉर्टकट में आपको अच्छे से सीखना होगा। तो पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या है। अब देखिए कह रहे हैं -1 का वर्ग बताइए। -1 का वर्ग मतलब उसके ऊपर 2 पावर है, तो -1 की जब आप -1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1 एकम 1 होता है, ठीक है। तो एक आंसर आएगा। और जो बच्चे वर्कशीट में ही कर रहे हैं तो वो केवल आंसर लिख सकते हैं, ओके। बाकी पूरा लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अलग पेज पे कर रहे हैं तो वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, ठीक है। किसी किसी में क्वेश्चन लिखे, किसी किसी में नहीं लिखे हैं। सुन रहे ना मेरी बात। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पैटर्न जो है ना उसको पूरा करना है। देखिए पैटर्न पूरा करने के लिए आपको 3 एग्जाम्पल जरूर देगा, तभी आप उसको जैसा चौथे में पता लगा पाएंगे। मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखिए 1 2 जा कितना होता है 2, 2 का अगला 3, 2 3 जा 6, 6 का अगला 7, 3 4 जा 12, 12 का अगला 13, ऐसे 4 5 जा कितना आएगा 20, 20 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। इस तरीके से आंसर आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके स्पेशल जो अलग पेजेस पे किए जाते हैं ताकि आप इजी तरीके से नोट कर सकें, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर उसी में बताते हैं तो प्रॉब्लम उन्हें आती है। तो इसलिए आपके स्पेशल किए गए हैं और इस बात पर लाइक कर देना, ठीक है। अब 4 देखिए, ये समझ में आ गया ना। 4 देखिए, वर्कशीट भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से आराम से नोट कर पाएँ। अब देखिए ये भी पैटर्न को पूरा करना है, तो मैंने क्या कहा था 3 से आप समझ जाएंगे कि चौथे में क्या करना है। आप देखिए जब 1 1 है तो 1 2 1 है, 1 0 1 है तो 2 के पहले और 2 के बाद में 0 0 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ 2 0 है तो 2 से पहले भी 2 0 है, 2 के बाद भी 2 0 है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखिए, अब 1 2 3 0 है तो 2 से पहले कितनी जीरो होंगी 3, और 2 के बाद भी 3 0। तो यहाँ पर एक एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, है ना। अब आप आंसर देखिए एक बार, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पूरा पैटर्न क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। ये कह रहा है 90,000 का वर्गमूल निकालना है। देखिए अगर आपको इसके भाज्य गुणनखंड करने आते हैं तो आप इसका वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 2 4 जा 8, एक इसे दे दिया, 2 5 जा 10, इस तरीके से, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक इसे दे दिया, 2 5 जा 10। इस तरीके से आप अगर ये आते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं वर्गमूल। मैं आपको बता दूं वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 होता है ना, तो 4 का वर्गमूल होगा 2। मतलब 2 में से एक चीज़ जो बाहर निकल जाती है ना उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि इसका वर्गमूल क्या होगा तो 2 में से एक बाहर आ गया 2। ऐसे अगर आपसे पूछा कि 36 का वर्गमूल क्या होगा तो आप जानते हैं 6 गुणा 6 36 होता है, तो 2 में से एक बाहर आ गया 6, ठीक है। अब आप इसका आंसर देखिए 5वें का। तो देखिए ये जो 90,000 लिखा है ना, हो सकता है थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो 9000 का हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखो बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें ये किया है। जैसे मैं भी आपको 2 का एग्जाम्पल बताता, 2 से आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 0 वाले आते हैं ना तो आप क्या करें, ये जो 9 है इसको अलग तोड़ लें, 3 3 जा 9, और ये जो 4 0 है ना तो इसको 4 बार अलग अलग कर दें, 10 × 10 × 10 × 10, क्योंकि हमें वर्गमूल में 2 में से एक बाहर निकालना होता है ना,
तो 2 3 में से एक बाहर आ गया, 2 10 में से एक बाहर आ गया, 2 10 में से एक बाहर आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो 3 की, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 10 30, 30 10 जा 300, ठीक है। 3 ढाई कितना हो गया 30, फिर 30 ढाई कितना हो गया 300। समझ में आ गई। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले से आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे देखिए 6 क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहा है 6 क्वेश्चन में कि 3200 में वो कौन सी छोटी छोटी संख्या की गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब समझ गए ना। जैसे अगर मैं 36 बोल रहा हूँ तो 36 पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसी की जैसे गुणा करने पर 36 आए। देखो दोनों सेम है ना, तो गुणा करने में 36 आ रहा है, तो उसी को हम पूर्ण वर्ग बोलेंगे। ऐसी कौन सी ऐसी रकम है जिसकी गुणा करने पर सेम जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब 3200 में किसकी कमी लग रही है। और जब भी हमें कमी पता लगानी पड़ती है ना, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे छोटा सा पूछूं कि 8 में किसकी मल्टीप्लाई की जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप सिंपल से पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। तो आपने 2 की मल्टीप्लाई करी। ऐसे ही 3200 की में आप किसकी गुणा करेंगे, वो छोटी संख्या होनी चाहिए सबसे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। आंसर देखिए क्वेश्चन वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ भी नोट किया गया है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी गुणा या भाग करना होता है, पता लगाना होता है कि कौन सी छोटी संख्या हमें चाहिए, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, तो हमें करके दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से आता होगा अभाज्य गुणनखंड। 2 1 कम 2, ठीक है, 1 से 2 6 12, है ना। तो ये आप ऐसे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 को फिर करा 2 5 10 50 बन गया, फिर 25 बन गया, फिर 5 से कर दिया हमने, ठीक है। तो 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया। जब तक 1 नहीं आता करते रहते हैं, पता है ना आपको। अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 3 5 जो किसी के टेबल में नहीं आते। अब ये 3200 है ना, तो हमने इसके सारे टुकड़े लिख दिए, देखो ये सारे टुकड़े लिख दिए वाले। और अब बताओ बाहर कैसे निकलता है, 2 में से एक बाहर निकलता है ना जब सेम होता है ना। तो देखो 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, और 2 5 में से एक 5 आ गया, ये 2 अकेला रह गया। यानी कि अगर इस 2 का एक जोड़ा हो जाए, मतलब 2 एक और हो जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जोड़े होने चाहिए। तो हमने लिखा कि 2 सबसे छोटी संख्या है जिसे 3200 से गुणा करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। पर हमसे ये नहीं बोला गया ना वो संख्या कौन सी है, तो हमने वो उतना बताया नहीं है। ये पूछा था ना कि कौन सी रकम की हम 3200 में गुणा कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो 2 है, ठीक है। आप आराम से नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बड़ा क्या था, बस टाइम फैक्टर बड़ा था और कुछ नहीं। अब 7वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। 7वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स। ये कह रहा है आपको पाइथागोरस त्रिक पता लगाने हैं अगर उसकी एक संख्या 10 है। तो देखिए पाइथागोरस जो त्रिक होते हैं ना, वो 2 प्रकार से निकाले जाते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। ये सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 2m m² - 1 और m² + 1। हम इसका यूज़ करेंगे। फटाफट देखिए आंसर। देखिए पाइथागोरियन त्रिक का दिया गया एक सदस्य 10 है ना। हम एक सदस्य से 10 दे रखा ना, और मैंने क्या कहा था, जब इवन नंबर होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, इसको 2m के बराबर मान लिया, तो m 5 आ गया, ठीक है। अब बाकी 2 निकालें तो कौन कौन से 2 बचे, एक बचा m² - 1 और दूसरा बचा m² + 1, है ना। तो बहुत आसान है, मतलब 5 का पहले स्क्वायर कर दो और 1 घटा दो, फिर 5 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो, है ना। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 में से 1 घटाए कितना बचा, 24। तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 दूनी 10 कर दो, फिर नहीं निकलेगा आपका आंसर। तो ये आपका आ गया। फिर हमने लास्ट में लिख दिया 10 24 और 26 आवश्यक पाइथागोरियन त्रिक हैं। समझ में आ गई। आप पाइथागोरस भी लिख सकते हैं। तो ये 7 भी हो गया, ईजी था ना, बहुत ईजी था। 10 का आधा 5 करा, फिर 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दिया, 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया। अब आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये कह रहा है 0.9 को ना हमें 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब पता है ना बच्चों, जैसे ये 4 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 दूनी 4 करा तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया। अब देखो अगर पूरा परफेक्ट स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये थोड़ा टफ है, इसे ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर। देखिए जब भी अगर हमें वर्गमूल निकालना है और वो पॉइंट में है, तो उसके राइट में, पॉइंट के राइट में, मतलब सीधे हाथ की तरफ जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा। जब ये 9 लिखा है या जोड़ा नहीं है, तो हम इसके बाद में 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, 0, जिस तरीके से मैंने लगाया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 0.90 ले लिया। अब ये जोड़ा बन गया। अब क्योंकि पॉइंट से पहले
मतलब रकम से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो ऊपर जो भी हम लिखेंगे उससे पहले हम 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हमें ऐसी रकम देखनी है जो 90 के आसपास हो, ठीक है, या 90 हो लेकिन सेम रकम की गुणा करने पर हो, जैसे 1 एकम 1। तो कौन सी ऐसी रकम है जो सेम रकम करने पर 90 के पास में आएगी? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब ऐसे करते रहेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा? माइंड में सोचो, 9 में 81 होता है ना, तो वो 90 से छोटी है, हाँ है ना, और 10 दम 100 बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ हम 9 ले लेंगे। ये मैं हटा रहा हूँ पहले, है ना। तो ये 9 नीम 81 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट और, हाँ, तो ये पॉइंट 9 नीम 81 हो गया, ठीक है। तो अब 90 में से 81 के कितने बचे? 9 बचे। अब ये वाली जो रकम होती है ना, इसका डबल होता है यहाँ पर, यहाँ डबल लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 का डबल 18 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम डबल लिखेंगे, तो यहाँ 18 आ गया, ठीक है। अब 18 के आगे ऐसी रकम लिखनी है, ठीक है। अब देखो, जब हमने 9 बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो अपने आप लगाने हैं, क्योंकि वर्गमूल है ना, 2 जीरो लगानी है। अब क्योंकि सर यहाँ तो आपने 1 जीरो लगाई है, यहाँ पे एक रकम पहले से थी ना, तो हमें जोड़ा बनाना होता है, तो हमेशा जोड़ा लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो 3 हो गए। जब हम अगला जो भी नंबर आता है ना, तो वहाँ पे हमें 2 जीरो ही लगाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्गमूल थोड़ी किया है, ये वर्गमूल करने से पहले था, इसलिए जोड़ा बनाने के लिए 1 जीरो लगाते हैं अगर 1 जीरो कम पड़ रही होती है तो। लेकिन यहाँ पर आपको 2 जीरो लगानी है। अब बताओ, 18 के आगे ऐसी रकम की लिखो जो 900 के आसपास बन जाए। मतलब मैंने जैसे यहाँ पे 8 लिखा, तो 8 की मल्टीप्लाई 188 में करेंगे, और ऐसे ही अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो 4 की मल्टीप्लाई 184 में करेंगे। तो देखो, अगर मैं 5 रख रहा था ना, तो 900 से बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रखा। क्या रखा? 4 रखा। तो 4 चौक 16, 4 32 33, 4 एकम 4 और कितना हो गया? 736। तो आप देखिए यहाँ पे 736 लिखा ना मैंने, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा और 736 आ जाएगा। फिर इस तरीके से रिमाइंडर बचेगा। आप यहाँ देखिए, ऐसे ही रिमाइंडर बचा 164। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 94 है ना, इसका हमने डबल कर दिया, 188 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ 2 जीरो लगा ली। फिर हमने ऐसी रकम लिखनी है यहाँ पर जो इस 8 की पूरे इसमें गुणा करने पर 16,400 से छोटी आए, तो यह उसके बराबर है। तो ये आगे 15,104, और इस तरीके से हमने 3 तक निकालना था, तो हमने इतना ही बस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी पहली बार में समझ में ना आए, 2-3 बार वीडियो सुनना देखना। नहीं तो मैंने बोर्ड पर कॉपी पर करते हुए दिखाया, एक वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर फटाफट। देखिए 9th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी रहने वाला है। यहाँ वर्गमूल का अनुमान लगाकर आपको बताना है कि आपको ना गैस करना है कि इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, बिना सोल्व किए ना आपको करके दिखाना है। सुन रहे हो? आप इसका प्राइम फैक्टर करके नहीं पता लगाएंगे। तो ये आपकी जो 6th चैप्टर है ना बुक, जब आप लास्ट एक्सरसाइज खोलोगे उससे पहले आपको दिख जाएगा, उससे पहले के पेज में, ठीक है। तो फटाफट इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर देखो इसका। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर देना, है ना, इतने एफर्ट किए जा रहे हैं आपके लिए। और देखिए 9th जो है, मैंने बोला है आपको क्या करना है, इसका निकटतम पता लगाना है, ठीक है, आपको अनुमान लगाना है, ठीक है। तो देखिए हम जो है ना 0 लेंगे, जैसे 10 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो जो 356 है ना, वो किसके बीच में है? इसके बीच में है। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 20 का 400। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं। और देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको 1 से लेकर, ये जो होते हैं ना स्क्वायर, 1 से लेकर आपको 20 तक अच्छे से आने चाहिए। मतलब 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 होता है। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 तिया 9 कितना होता है? 3 तिया 9 होता है। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। 6 6 कितना होता है? 36 होता है। 19 19 कितना होता है? 361 होता है। 18 18 कितना होता है? 324 होता है। ये आपको सारे रटे होने चाहिए 20 तक, तभी आप अनुमान वाले कर सकते हैं। तो देखिए 100 किसका रूट है? 10 का। 400 किसका रूट है? 20 का, है ना। ऐसे ही 10 और ये यहाँ आगे 10, यहाँ आगे 4, यहाँ आगे 20, और यहाँ पर एक चीज़ नहीं लगाई, यहाँ पर रूट लगा लेना, ठीक है। ये लगाना रह गया, कोई बात नहीं, समझा दिया ना मैंने। अब ये कह रहा है कि अब देखो हमें पता लगाना है कि जो 356 है ना, उसके आसपास कौन संख्या है। जब आप 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 करेंगे ना, आप देखेंगे 324 जो है ना वो 356 से छोटी है, और जो 361 है ना वो 356 से बड़ा है। जब आपको 20 तक पता होंगे ना, तो आप फिर ये लिखेंगे, इसके जो पास में है ना, इसके पास में ये वाले हैं, तो हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर 324 है, 19 का स्क्वायर 361 है। तो ये जो भी होगा ये 18 और 19, ठीक है, इससे क्या होगा? बीच में होगा, इसके बीच में होगा। अच्छा, यहाँ रूट लगा लेना। तो इस तरीके से, तो अब देखो ये जो 356 है ना, वो किसके पास में है बताओ? ये 361 के पास में है, 324 के पास में है।
361 के पास में ना हम लिख देंगे कि जो इसका आंसर है ना वो ये होगा 19 होगा, ठीक है, क्योंकि 356 361 के 11 पास में है, तो अनुमानित वर्गमूल इसका 19 होगा। समझ में आ गया आप सबको? इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बाग में ना 2601 पेड़ लगाए गए हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए गए जितनी पंक्तियाँ हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पेड़ लगाए गए हैं, तो आप बताओ कितने पेड़ लगाए हैं। आप एक एक को जोड़ोगे थोड़ी, आप सिंपल करोगे। पंक्ति कितनी है 3 और हर पंक्ति में पेड़ कितने हैं 3, तो 3 3 9 आ गया, है ना। यानी कि ये स्क्वायर वाला है, वर्ग वाला है और बहुत ईजी है। फटाफट देखो इसको। देखिए सबसे पहले तो आप लिख दोगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक, ये 2 बार लिख दिया, प्रत्येक 1 बार लिखना आप, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है ना, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर है x, ठीक है। और पौधे की कुल संख्या कितनी है 2601, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पंक्ति जितनी है और प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे हैं उन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ना। हमें आंसर दे रखा है, हमें ये नहीं पता कि पंक्ति कितनी है, हमें ये नहीं पता कि पौधे कितने हैं, तो x × x लिख के 2601 आ जाएगा और x का स्क्वायर 2601, फिर स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, ठीक है। फिर 2601 का जब आप रूट निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा। आप इसका प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका जो मैंने सिखाया था ना 5 पंजे 25, ठीक है, एक बच्चा 0 1 उतार लिया, 5 का डबल कितना होगा 10, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, तो 101 आ गया, ठीक है, तो यहाँ आएगा 1। तो हम जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया 51 आ गया। तो आपको ये करना था और ये हमारा आंसर देखो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर आएगी, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से समझा दी है। होप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना पूरा ध्यान रखना और वीडियो को जो लाइक है जितना शेयर हो सके कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।